Assalamu alaikum dear students, my name is Sarmasdik. Today is 12 June Friday. बेटा आज जो हमारा लेक्चर नंबर है दैट इज लेक्चर नंबर 9. यूनिट नंबर हमारा बेटा 12 कंटिन्यू है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. थोड़ा सा जो है वो प्रीवियस लेक्चर के साथ जो है वो ब्रीजिंग जो है वो कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किस टॉपिक को पढ़ा था. तो बेटा अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो बेटा हमने लेक्चर के अंदर जो मेन टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज दी ह्यूमन ईयर. हमने अपने कान के बारे में जो है वो डिस्कस किया था कि ह्यूमन ईयर इज़ द मेन सेंस ऑर्गन फॉर हेयरिंग. तो बेटा अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अपने सराउंडिंग में इर्द गिर्द में जो जो चीज़ें जो हैं वो हमारी सराउंडिंग में साउंड प्रोड्यूस करती हैं, उन साउंड को सुनने के लिए, हेयर करने के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो हमें ईयर जो है वो प्रोवाइड किए हैं. अब फिर उसके अंदर जो है वो हमने फर्दर उसकी जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि हमारे पास देयर आर 3 मेन जो है वो पोर्शंस थे ईयर के. एक हमारे पास आउटर ईयर था, एक हमारे पास मिडल ईयर था और देन हमारे पास इनर ईयर था. अगर बेटा हम आउटर ईयर की बात करें तो आउटर ईयर के अंदर हमने जो है वो पिन्ना को डिस्कस किया था. दिस एक्सटर्नल पोर्शन, ठीक है, दिस ब्राउड आउटर एक्सटर्नल पोर्शन इज कॉल्ड पिन्ना. पिन्ना क्या करता था? पिन्ना बेसिकली बेटा साउंड वेव्स को जो है वो डायरेक्ट करता था, उनको कलेक्ट करता था और उनको जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता था इनटू दी आपका ईयर कैनाल. ठीक है, या इसको जो है वो ऑडिटरी कैनाल भी कहा जाता है. अब ऑडिटरी कैनाल के अंदर बेसिक क्या था कि ऑडिटरी कैनाल के अंदर बेटा हमारे पास म्यूकस और फाइन हेयर्स जो है वो मौजूद थे जो हमारे जो है वो एयर के अंदर इंसेक्ट्स की और दूसरे जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल हैं उनकी एंट्री को प्रिवेंट करवाते थे. इसकी अगर हम फर्दर बात करें तो इससे आगे लास्ट पोर्शन आउटर एयर के अंदर बेटा हमारा ईयर ड्रम था जिसको टिम्पैनम मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. अगर बेटा टिम्पैनम मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम की बात करें सो दिस वाज द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द एक्सटर्नल एयर फ्रॉम द मिडल एयर. फर्दर अगर हम जो है वो नेक्स्ट बात करें सो इसके जो है वो एक्सटर्नल ईयर के बाद हमारा आता था मिडल ईयर. सो मिडल ईयर जो है वो बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 3 स्मॉलेस्ट बोन्स को जो है वो कैरी करता है. फर्स्ट वन इज़ द मैलियस, सेकंड इज़ इनकस एंड थर्ड वन इज़ द स्टेपिस. अगर हम इसमें फर्दर जो है वो डिस्कस करें तो मैलियस, इनकस और स्टेपिस जो है ये अटैच थी एयर ड्रम के साथ और उसके अलावा बेटा ये हमारे पास जो है वो मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और इसके अलावा ये ओवल विंडो तक जो है वो स्प्रेड थे. अब ओवल विंडो क्या थी? बेसिकली ओवल विंडो बेटा वो मेम्ब्रेन थी कि जो मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करती थी. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो टिम्पैनम मेम्ब्रेन है या ईयर ड्रम है वो एक्सटर्नल ईयर को आपके मिडल ईयर से सेपरेट करता है. उसके बाद बेटा हम इसमें एक और जो चीज़ पड़ी थी दैट वाज दी ऑस्टेशियन ट्यूब. अब ऑस्टेशियन ट्यूब जो है ये बेटा वो ट्यूब थी जो हमारे ईयर को हमारे नोज़ के साथ जो है वो कनेक्ट करती थी. बेसिकली ऑस्टेशियन ट्यूब जो है ये हमारे पास ऐसी ट्यूब थी जो कम्युनिकेट करती थी हमारे ईयर को विद द नेज़ल कैविटी. उसके अलावा जो है ये बेटा बोथ साइड ऑफ ईयर जो है वो आपका एयर प्रेशर को भी बैलेंस करती थी. फर्दर हमने जो है वो बात की थी कि स्टेपिस जो है ये साइड बॉक्स था एमसीक्यू कि स्टेपिस जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर. लास्ट हमारे पास जो इसकी पोर्शन था दैट वाज द इनर ईयर. अब अंदरूनी कान में जो है वो क्या क्या चीज़ें थी? देयर वर द 3 मेन पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ वेस्टिब्यूल, सेकेंड इज़ द सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड थर्ड इज़ द कोक्लिया. अगर बेटा वेस्टिब्यूल की बात करें सो वेस्टिब्यूल वाज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द इनर ईयर. आपका जो अंदरूनी कान है उसके सेंटर में आपका वेस्टिब्यूल जो है वो मौजूद था. उसके बाद हमारे पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है वो प्रेजेंट थी, मौजूद थी, जो पोस्टीरियर साइड पर मौजूद थी आपके वेस्टिब्यूल के. इसके बाद बेटा फर्दर हमारे पास लास्ट पोर्शन इनर ईयर के अंदर कोक्लिया था. कोक्लिया वाज द एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन ईयर. यहाँ पे बेटा साउंड रिसेप्टर सेल्स जो थे वो मौजूद थे जो आपको जो है वो एक्सटर्नली जितनी भी वेव्स आ रही हैं उनको स्टिमुलेट करते थे, कलेक्ट करते थे और एक मैसेज जनरेट करते थे अबाउट द हेयरिंग प्रोसेस. उसके अलावा जो हमारे ये
रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो साउंड रिसेप्टर सेल्स थे, ये कोक्लिया के अंदर कहाँ थे। सो कोक्लिया की थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कस जो है वो किया था कि कोक्लिया हमारे पास एक स्नेल शेप ऑर्गन के अंदर मौजूद है। सो ये इस तरह कॉइल आपस में होते हैं कि ये हमें जो है वो स्नेल शेप जो है वो प्रोवाइड करते हैं। 3 लेयर्स थी इसके अंदर, 3 डक्ट्स थी हमारे पास, और जो साउंड रिसेप्टर सेल्स थे वो इसकी मिडल डक्ट के अंदर जो है वो मौजूद थे। होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जो है वो प्रीवियस लेक्चर को याद किया होगा। बेटा अगर याद किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आज उसको रिव्यू करने का, दोबारा आपको रिवाइज करवाने का जस्ट एक जो है वो मकसद है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। डेली जो है वो इसको डेली बेसिस के ऊपर याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोबारा बेटा आपको ये टाइम नहीं मिलेगा, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, चैप्टर इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, शॉर्ट और MCQs के लिए, सो इसको जो है वो करते जाएं। आज जो बेटा हम टॉपिक डिसाइड करेंगे या स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। बेटा सुनने का जो अमल है वो कैसे होता है, कैसे हम जो है वो हेयरिंग करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि दैट पिन्ना ऑफ योर एक्सटर्नल ईयर दैट फोकसेस एंड डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। सबसे पहले तो ये हमारा जो पिन्ना है बेटा, ये जो है ये क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है और फोकस करता है साउंड वेव्स को ऑडिटरी कैनाल में। देन द वेव्स स्ट्राइक एंड वाइब्रेट्स ओवर एयर ड्रम। ऑडिटरी कैनाल के अंदर बेटा जाने के बाद वही साउंड वेव्स जो हैं वो स्ट्राइक जाके टकराती हैं एंड वाइब्रेट, और जब भी ये जाके टकराएंगी तो हमारा एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। उससे क्या होगा बेटा, एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस करेगा वो बेटा वाइब्रेशन एयर ड्रम जो है वो मिडल ईयर को आगे जो है वो ट्रांसमिट करेगा। देन मिडल ईयर जो है वो बेटा इन वाइब्रेशंस को कहाँ से जो है वो पास करवाएगा, मैलियस, इनकस और स्टेपिस से। फिर स्टेपिस जो है दैट इज द फर्दर पार्ट हमारे पास है, ये क्या करेगा, ये उसके अंदर मिडल ईयर से जो है वो ओवल विंडो के जरिए इसको आगे कोक्लिया को जो है वो ट्रांसमिट करेगा। कोक्लिया में भी कहाँ पे, फ्लूइड फील्ड डक्ट, हमारे पास जो कोक्लिया की 3 डक्ट्स थी जिसके अंदर फ्लूइड था, उसके अंदर जो है ये चीज़ वेव्स को ट्रांसमिट किया जाएगा। देन फर्दर जो कोक्लिया है, हमने पढ़ा था कि कोक्लिया के अंदर साउंड रिसेप्टर सेल्स हैं जो साउंड को डिटेक्ट करेंगे। सो यहाँ से बेटा जो कोक्लिया है ये स्टिम्युलेट करता है रिसेप्टर सेल्स को, रिसेप्टर सेल्स को एक्टिवेट करेगा, स्टिम्युलेट करेगा, किस बारे में, उन साउंड वेव्स के बारे में, एंड देन जनरेट द नर्व इम्पल्स दैट ट्रेवल्स टू ब्रेन। और फिर बेटा एक नर्व इम्पल्स, एक मैसेज को जो है वो जनरेट करेगा, और वो मैसेज जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, टू ब्रेन, इंसानी दिमाग तक, एंड देन आइडेंटिफाइड एज अ साउंड, और इसको बेटा किसकी जो है वो शनाख्त दी जाएगी कि अब जो है ये आवाज़ है। ठीक है, आया कि ये कौन सी आवाज़ है, ये किसी बाइक की हॉर्न की है, ठीक है, ये किसी जो है वो बच्चे के रोने की है, या कोई भी जो है वो साउंड है। सो दिस साउंड इज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। फर्दर जो हमारा टॉपिक है दैट इज एयर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। अब उम्मीद तो करता हूं कि आप सबको जो है वो पता होगा, शायद प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हो, अदरवाइज अगर बेटा नहीं भी पढ़ा तो इस चीज़ को जो है वो आपको क्लियर कर रहा हूं कि हमारे जो ह्यूमन ईयर्स हैं दे बैलेंस ओवर बॉडी। ठीक है, ये मेंटेन करते हैं हमारा बॉडी बैलेंस, मीन हम जो पैरेलल या सीधी डायरेक्शन में खड़े हैं, बिल्कुल जो है वो साकन कंडीशन के अंदर खड़े हैं, ना हम इधर जो है वो मूव कर रहे हैं ना इधर मूव कर रहे हैं, तो ये बैलेंस जो हमारा बॉडी का है ये कौन मेंटेन करता है, ये बेसिकली हमारा ईयर मेंटेन करता है। अब हम उसको जो है वो टॉपिक को देखते हैं कि ये किस तरह है। सो बुक्स ओपन कर लें, बुक से जो है वो आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। बेटा हमारे पास जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी वो, और उसके अलावा जो वेस्टिब्यूल था, ये बेटा हमारे ह्यूमन बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स कंटेन द सेंसरी नर्व्स। इसके अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी उनके अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं, जो सेंसरी होती हैं, मीन सेंस ऑर्गन से आती हैं, विच कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ हेड। अब ये सेंस कौन सी होंगी, जो हमारे हेड रीजन में, मीन हम कभी भी जब हेड को मूव करवाते हैं तो हेड की डायरेक्शन, मूवमेंट जो है, इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो करता है। और कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ द सेंसरी नर्व्स।
वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की जो डायरेक्शन है, पोजीशन है, इसके अंदर किसी भी तरह की जो मूवमेंट है, इसको जो बेटा वेस्टिब्यूल है वो डिटेक्ट करता है। द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज टू रिसेप्टर्स। अब एक जो हेड रीजन से आ रही है और दूसरा आपकी बॉडी की जो है वो पोस्चर पोजीशन से या मूवमेंट से, ये दोनों नर्व्स जो हैं ये बेटा इट रीच द सेरिबिलम। अच्छी तरह याद होगा सेरिबिलम, सेरिबिलम वाज द part of the hind brain, that is also the part of the human brain। ठीक है, लास्ट पोर्शन था हमारा थ्रू ऑडिटरी नर्व। और ये सेरिबिलम को कैसे कनेक्ट करता है? विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व। ऑडियो से वर्ड जो है ये जनरेट है, ऑडिटरी नर्व जो है ये वॉइस मैसेज जो है वो लेके जाता है। उसके बाद नीचे हमारे पास जो है वो एक डायग्राम आपको नजर आ रही होगी कि थंडरस्टॉर्म है। अ थंडरस्टॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर। ठीक है, थंडरस्टॉर्म में बेसिकली होता क्या है, जब जो है वो बिजली चमकती है तो यहाँ पे एक लाइटनिंग है और एक जो है वो थंडर होता है, शदीद आवाज़ होती है। द लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब जो रोशनी है, जो बिजली है, ये बेटा एक इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये होती क्यों है? इसमें पानी के जो कतरे हैं उनकी मूवमेंट होती है। और द क्रिस्टल्स कैरीड आउट बाय विंड, या इसमें क्रिस्टल्स होते हैं मैटर्स के, ठीक है, जो विंड हवा के जरिए जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। द सडन इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम द लाइटनिंग प्रोड्यूसेस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द एयर। अब एयर क्या है? गैसेज है। जब भी बेटा हम गैस को जो है वो हीट अप करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाती है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कि हम जब भी गैस को जो है वो हीट अप करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाती है। तो यहाँ पे हीट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं जो लाइटनिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो यहाँ पे एयर को एक्सपैंड करते हैं। दिस एक्सपेंशन ऑफ द एयर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ थंडर। तो वो जैसे ही एक्सपैंड होगी उसके अंदर थंडर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। द फ्लैश ऑफ द लाइटनिंग इज फॉलोड आफ्टर सम सेकेंड्स बाय अ रोर ऑफ थंडर। ठीक है, उस गरज की आवाज़ के कुछ ही सेकंड बाद जो है वो बेटा आपको लाइटनिंग फ्लैश जो है वो नज़र आती है। दिस टाइम डिफरेंस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन लाइट। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है वो बेटा जल्दी ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू दी साउंड। ये बेटा आप लोगों ने फिजिक्स में जो है वो मीडियम्स के अंदर जो है वो पढ़ा होगा कि ट्रैवलिंग हमारे पास जो है वो किस तरह होती है। सो ये डिस्कस हो गया बेटा। आज एयर कंप्लीट हो चुका है। फर्दर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली क्या है बेटा? हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ हमारे पास जो है वो प्रोसेसेस हैं जिसमें बेटा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन है हमारी, इसी के साथ वाटर बैलेंस इन किडनी है, इसके अलावा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, और भी डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है वो तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं। एटसेट्रा नीड टू बी द रेगुलेटेड। ये तमाम प्रोसेस वो हैं बेटा जिनको रेगुलेट होना ज़रूरी है, जिनकी रेगुलेशन जो है वो ज़रूरी है। मीनिंग इनका जो है एक नॉर्मल अमाउंट के अंदर जो है वो प्रोसेस होना ये ज़रूरी है। एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म दिस जॉब। अब अगर इन तमाम प्रोसेस में से कोई भी चीज़ अनबैलेंसिंग की तरफ जाती है तो उसको दोबारा नॉर्मलाइज करने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट किया हुआ है, दैट इज नेम एज द एंडोक्राइन सिस्टम। अब इस एंडोक्राइन सिस्टम में होता क्या है या ये कैसे ये तमाम एक्शंस को जो है वो परफॉर्म करता है? बेसिकली इट यूजेस केमिकल्स टू कम्युनिकेट विद द इफेक्टर्स। अगर बेटा आप लोगों को नर्वस सिस्टम वाला जो है वो टॉपिक याद हो तो हमने उसमें 2 टाइप्स पढ़ी थी, नर्वस सिस्टम वाली, ठीक है, और दूसरी हमारे पास केमिकल। मीन एक नर्वस कोऑर्डिनेशन थी और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगर बेटा हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते थे तो वहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर होते थे वो क्या थे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, वो प्रोड्यूस भी करते थे और रिसीव भी करते थे मैसेजेस को इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। अब यही काम यहाँ पे कर रहा है कि ये केमिकल्स का यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए इसके इफेक्टर्स के साथ। अब इसके इफेक्टर्स आगे वो टिश्यूज़ होते हैं, टारगेटेड टिश्यूज़, जहाँ पे इसने जो है वो एक्शंस को परफॉर्म करवाना होता है। अब जो ये बेटा ये केमिकल्स यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए, द केमिकल्स आर नाउन एज हार्मोन्स। उन केमिकल्स को बेटा हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। अब हार्मोन बेसिक डेफिनेशन क्या है? अ हार्मोन इज अ स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल that is synthesized and secreted
बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड। बेटा हार्मोन जो है ये एक स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हार्मोन हमारे पास इंसुलिन भी है। अब इंसुलिन एक स्पेसिफिक जो है वो मैसेंजर मॉलिक्यूल किस तरह है कि इंसुलिन सिर्फ और सिर्फ बेटा तब जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, अदरवाइज इसकी प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। अब ये एक स्पेसिफिक जो है वो हार्मोन है। इसी तरह जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को जो है वो ग्रोथ प्रोसेस की तरफ जो है वो स्टिम्युलेट करवाता है, तो बेटा वो भी तभी स्टिम्युलेट होगा जब हमें ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज मीन एक ख़ास लिमिट के बाद, एक ख़ास एज के बाद जो है वो ग्रोथ फैक्टर जो है वो स्टॉप हो जाता है, मीन वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब बेटा ये हार्मोन सिक्रीट कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो है मौजूद स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो इस तरह के जो है वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो डक्टलेस होते हैं, मीन इनके अंदर जो है वो डक्ट्स नहीं होती, इनके अंदर जो नालियां हैं वो नहीं होती, मीन किसी जो है वो पाइप्स के थ्रू या किसी की कैपिलरीज के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं होते, डायरेक्टली लिंक इनका जो होता है ब्लड के साथ, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, ये डक्टलेस हैं एंड रिलीज करते हैं इनकी सिक्रीशन। सेक्रीशन क्या होती है? हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये डक्टलेस हैं, कोई भी इनके अंदर डक्ट नहीं होती, और बेटा ये रिलीज करते हैं अपनी सिक्रीशन हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ब्लड कैरी इट टू द टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज विच एक्ट। अब ये ब्लड क्या करता है? बेटा ये ब्लड जो है ये टारगेटेड टिश्यू तक उसको लेके जाएगा या ऑर्गन तक लेके जाएगा, जो फर्दर उसमें जो है वो क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। फर्दर उसमें क्या करेंगे? एक्ट करेंगे, ठीक है, फर्दर उसमें एक्ट करेंगे। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में फर्दर अगर हम बात करें तो बेटा इसमें एक साइड बॉक्स है, ठीक है, साइड बॉक्स है। तो साइड बॉक्स हमारे पास जो है उसमें डेफिनेशन है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? सो बेटा मैनी ग्लैंड्स इन आवर बॉडी आर एक्सोक्राइन। हमारी बॉडी के अंदर बेटा बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब एक्सो और एंडो ये ट्रू वर्ड्स हैं, इनका जो है वो मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक्सो मीन आउटसाइड एंड एंडो मीन इनसाइड, ठीक है। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये क्या होते हैं? सो दे आर डक्ट्स, दे हैव द डक्ट्स, इनके अंदर बेटा डक्ट्स होती हैं फॉर द रिलीजिंग देयर सेक्रीशन, ताकि ये अपनी सेक्रीशन जो ये प्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको जो है वो डक्ट्स के जरिए एक पार्ट से सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाए। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी आ जाएंगी? बेटा इसमें कुछ हमारे जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं, ठीक है, मीन जो हमारे निज़ाम इंहज़ाम में जो ग्लैंड्स शामिल होते हैं वो हैं, और उसके अलावा हमारे जो है वो स्किन ग्लैंड्स हैं। स्किन ग्लैंड में हमारे जो स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं कि यहाँ पे जो डक्ट्स होती हैं वो इंटरनल से एक्सटर्नल बॉडी के अंदर जो है वो डक्ट्स के ज़रिए जो है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करवाया जाता है। तो बेटा आज का जो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक दफ़ा हम इसको अच्छी तरह दोबारा रिव्यू देख लेते हैं। हमने आज जो पढ़ा है वो है प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। प्रोसेस ऑफ हेयरिंग हमने जो पढ़ा है वो क्या है? प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। प्रोसेस ऑफ हेयरिंग में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा कि बेटा जो पिन्ना होता है ये फोकस करता है और डायरेक्ट करता है साउंड वेव को ऑडिटरी कैनाल में। इसी तरह बेटा ये वेव्स जो हैं ऑडिटरी कैनाल से ये स्ट्राइक करेंगी एयर ड्रम को। एयर ड्रम अपनी वाइब्रेशंस को आगे डिलीवर करेगा मिडल ईयर जहाँ पे वाइब्रेशन मैलियस, इंकस और स्टेपिस में जाएंगी। बेटा फिर स्टेपिस से जो है ये वाइब्रेशन ओवल विंडो में जाएंगी और ओवल विंडो इसको जो है वो आगे फ्लूइड फिल्ड डक्ट्स ऑफ द कोक्लिया इसको ट्रांसमिट करेगा। कोक्लिया क्या करेगा? ये स्टिम्युलेट कर देगा रिसेप्टर सेल्स को जो बेटा जनरेट करती हैं नर्व इम्पल्सेस दैट ट्रैवल टू द ब्रेन एंड आइडेंटिफाइड एज अ साउंड। उसके बाद हमने बॉडी बैलेंस की जो है वो बात कर ली, इसमें हमने 2 जो है वो ह्यूमन ईयर के पार्ट्स पढ़े। एक हमने जो है वो पढ़ा सेमी सर्कुलर कैनाल, और उसके बाद हमने जो टॉपिक जो है वो उसमें पार्ट पढ़ा तो दैट वाज द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल बॉडी पोस्चर्स को कंट्रोल करता था या जो है वो कोऑर्डिनेट करता था और उसके अलावा डिटेक्ट करता था। और उसके अलावा जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये हमारे पास जो है वो सेंसरी नर्व्स को जो है वो कैरी करती थी, जो डिटेक्शन करती थी हमारे पास मूवमेंट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन की जो मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करती थी।
उसके बाद एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन हमारे पास जो है वो सिस्टम आ जाता था। अब हम जो है वो बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम की। थोड़ा सा इसको रिव्यू दे देता हूँ कि बेटा हमारे पास जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, वाटर बैलेंस किडनी के अंदर होता है, बेटा इनको जो है वो रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो इस जॉब को जो है वो परफॉर्म करता है। उसके बाद इसमें जो है वो कुछ केमिकल्स हैं वो बेटा यूज़ किए जाते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं इफेक्टर्स के साथ। केमिकल्स हैं ये बेटा इनको हम हार्मोन्स कहते हैं, और हार्मोन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें ये एक स्पेसिफिक जो है वो मैसेंजर था जो सिंथेसाइज होता था और सिक्रेटेड होता था एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब ग्लैंड्स क्या थे, ये डक्टलेस हैं और बेटा ये रिलीज़ करते हैं सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और बेटा ये ब्लड जो है ये कैरी करता है टारगेटेड टिश्यूज़ को या ऑर्गन्स को, ठीक है, टू एक्ट। अब आज की डायरी जो है वो बेटा इसको देख लें। आप सब ने जो है वो बेटा लर्न करना है एंडोक्राइन सिस्टम को प्लस प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो बेटा आप सब ने जो है वो याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।